सामने जा रही है। हम यहाँ से मांग करते हैं कि चुनाव के घोषणा के पहले तुरंत हमारा बोध गया बुद्ध विहार हमको दे दो, नहीं तो आने वाले समय में चुनाव के अंदर फिर से आपको सत्ता नहीं मिलेगी। और कांग्रेस और तेजस्वी यादव को भी हम कहना चाहते हैं कि आपके जाहिरनामा में आज आप तुरंत यहाँ पर जाहिर करिए, सिर्फ वोट चोरी के नाम से वहाँ पर जो माहौल बनाया वो नहीं चलेगा। आपको ऐलान करना पड़ेगा महाबोधि बुद्ध विहार ये हम सत्ता में आते ही बौद्धों को देंगे। यह ऐलान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करना चाहिए। केवल वोट चोरी का जो वहाँ पर नैरेटिव बना के काम चल रहा है ये चलने नहीं देंगे। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं, क्या वो हमें हमारा बुद्ध विहार हमारे कब्जे में देने वाले हैं क्या? ये सवाल हम यहाँ से पूछते हैं। और नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के साथ वहाँ पर सत्ता में फिर से नीतीश कुमार को आना है तो उनको हमारा बुद्ध विहार हमको देना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। आने वाले समय में ये जो भिक्षु संघ का आंदोलन चल रहा है, भिक्षु संघ को लड़ने के लिए कोई लिमिटेशंस है, लेकिन जिस दिन यह आंदोलन हम कार्यकर्ता हाथ में लेंगे उस दिन हम निवेदन नहीं देंगे, उस दिन हम आवेदन नहीं देंगे, उस दिन हम नारे नहीं लगाएंगे, उस दिन हम कोई पत्र लेके नहीं आएंगे, सीधा हमारा बोध गया हमारे कब्जे में लेंगे। और कब्जे में लेने का आंदोलन का ऐलान जिस दिन हम करेंगे उस दिन ना नरेंद्र मोदी रोक सकता है, ना नीतीश कुमार रोक सकता है, ना कोई व्यवस्था हमको रोक सकती है। सिर्फ हम यहाँ पर आज भिक्षु संघ के माध्यम से एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन अगर लगाया तो फिर पूरे दुनिया के बौद्ध को वहाँ पर आके हमको कब्जा करना पड़ेगा। और हम कब्जा करते हैं, हम सिद्धनाथ महार की औलाद है, भीमा कोरेगा हमारा इतिहास है। फिर से 1818 दोहराने का यहाँ पर हमको वक्त आने में, तो जिस दिन ये वक्त आएगा फिर कोई भी हमको रोक नहीं सकेगा। यही इशारा इस माध्यम से देता हूँ। और ये आंदोलन ये चलता रहेगा, चैत्य भूमि तक जाएगा। मीनाचार्य ने जो ये लड़ा खड़ा किया है उनको हम सलाम करते हैं और उनके आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। 200 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई बयान नहीं है। क्या 200 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई बयान नहीं है। कोई बयान नहीं है बोलते सरकार का। नहीं, सरकार बयान ही नहीं देंगी ना। हमारे महाराष्ट्र की सरकार भी सोई है, बिहार की सरकार भी सोई है। केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी को जब संकट आता है, चाइना जब आंग पर आता है, तब वो बुद्ध का नाम लेते हैं कि हमारा देश बुद्ध का है। जर्मन में जाते हैं तो बुद्ध मूर्ति हाथ में लेके बोलते हैं कि हमारा देश बौद्ध का है। वहाँ पर उनके गुजरात में बौद्ध का राज्य बोल के विदेश से फंड लाते हैं। फंड लाने के लिए ये बोलते हैं, लेकिन हक देने के लिए नहीं बोलते। यहाँ पर बौद्धों की कत्ले होते हैं, हमारे दलितों को मारा जाता है, हमारे धार्मिक स्थलों को कब्जा किया जाता है, तब सरकार नहीं बोलती। ये सरकार बौद्धों के खिलाफ की सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार है, इसलिए नहीं ये बात नहीं करती। आने वाले दिनों में इस चुनाव में, जो बिहार के चुनाव में, इसका जवाब दलित देंगे, बौद्ध देंगे, अम्बेडकर अनुयायी देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। टुकड़ों में बटे हो तुम, ये गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम टुकड़ों में नहीं बटे हैं, हम टुकड़ों में नहीं बटे, हम संविधान लेके चलते हैं। इस देश में संविधान